हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुशील्ड। फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। और अपडेट ये है कि आपका जो फेज़ 1 और फेज़ 2 के डेट्स थे, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है? और अब जो आपके पास टाइम है, वो 12 अक्टूबर तक का है, ठीक है? मतलब आपके पास 2 दिन और है अभी आपको फिल करने का अपना प्रेफ़रेंस लिस्ट। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, 12 अक्टूबर तक आपके पास प्रेफ़रेंस लिस्ट भरने के लिए और डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है? तो सबसे पहली अपडेट आपकी ये थी। इसके साथ-साथ आपके पास पूरी जो लिस्ट है वो अनाउंस कर दी है डीयू ने कि आपका फर्स्ट लिस्ट कब आएगा, सेकंड लिस्ट कब आएगा और भी बाकी चीज़ जो डीयू की तरफ से होने वाली है एडमिशन रिलेटेड, उनके जो डेट्स थे उसको अनाउंस कर दिया है डीयू ने, ठीक है? तो अभी हम आगे इसी पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। सबसे पहली बात आपके पास 2 दिन का टाइम और मिला है, तो आपको इस बात का ध्यान देना है और डीयू भी आपसे बहुत बार कह चुका है कि आप मैक्स टू मैक्स अपने जो प्रेफ़रेंस लिस्ट है उसको फिल करें, ठीक है? जिस कॉलेज के लिए भी आप मतलब जिस कोर्सेज़ के लिए भी आप एलिजिबल है, उसको आप कोशिश करो कि आप उसको फिल कर दो, ठीक है? अपने हिसाब से प्रेफ़रेंस ऑर्डर में, ताकि आपको कॉलेज मिलने के चांसेज़ है, वो बढ़ जाए, ठीक है? तो ये बात आपसे डीयू भी कह रहा है, ताकि आपके चांसेज़ बढ़ जाए कॉलेज मिलने के, ठीक है? अब चलते हैं हमारे एक आपके लिस्ट के ऊपर जो डीयू ने अनाउंस किया है, ठीक है? इसके साथ-साथ आपका जो एक तरह से करेक्शन विंडो है, उसे वापस से ओपन कर दिया गया है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि कैंडिडेट के पास इन सभी चीज़ के लिए आपको अलाउ नहीं किया गया है, ठीक है? जैसे कि आपका नेम हो गया, फोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर हो गया, ठीक है? आप इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है? और अब आते हैं हम लिस्ट के ऊपर, ठीक है? सबसे पहली चीज़ आपका जो फेज़ 1 और 2 था, उसे एक्सटेंड कर दिया गया है 12 अक्टूबर वेडनेसडे तक, ठीक है? तो यहाँ तक आप अपना रेफरेंस भर सकते हो। इसके बाद करेक्शन विंडो जो है, वो कब से कब तक ओपन है आपका 11 से लेकर 13 तक, ठीक है? 11 से 13 अक्टूबर तक आपका करेक्शन विंडो ओपन है। इसके बाद बात करते हैं हमारे सीएसईएल ऑटो लॉक प्रेफरेंस के ऊपर, ये हमारा है आपका 13 तक, ठीक है? अब आते हैं हमारे आपको जो जैसे बताया गया था कि अब डीयू भी अपना सिम्युलेटेड लिस्ट निकालने वाला है, ठीक है? वो भी डिक्लेयर करेगा कि आप उसके हिसाब से बाद में अपना प्रेफ़रेंस जो है वो तो चेंज कर सकते हो। तो डीयू भी आपको बताएगा कि आप किस कोर्स को आप ऊपर-नीचे कर सकते हो। तो वो है आपके पास टाइम 14 अक्टूबर तक, ठीक है? तो ये आप 14 अक्टूबर को वो अनाउंस करने वाला है। इसके बाद जो प्रेफ़रेंस चेंज विंडो है आपका, वो रहने वाला है आपका 14 से 16 मतलब आपके पास 2 दिन का टाइम और दिया गया है। मतलब पहले आपका सिम्युलेटेड लिस्ट आपका डीयू निकालेगा, उसके बाद आपके पास 2 दिन का टाइम और है 14 से लेके 16 तक, तब आप अपना जो प्रेफ़रेंस है वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है? अब आते हैं अपना मेन अपडेट जो कि है हमारा पहला राउंड, ठीक है? जिसका आप सभी वेट कर रहे थे कि आपका ये एडमिशन होने के बाद आपका फर्स्ट राउंड कब आएगा? तो पहला राउंड आने वाला है आपका 18 अक्टूबर ट्यूसडे को, ठीक है? 5 पीएम आएगा तो आप ज़रूरी नहीं है 5 पीएम ही आए, उस दिन मतलब आ जाएगा आपके पास, ठीक है? अगला जो चीज़ है आपके पास टाइम दिया गया है सोचने का, ठीक है? आपको जो सीट मिलेगी, ठीक है? 19 से लेके 21 तक आपके पास टाइम है, आपको एक्सेप्ट और एक तरह से आप अगर एक्सेप्ट करना चाहते हो मतलब कॉलेज रखना चाहते हो तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे। तो उसका टाइम दिया गया है आपको 3 दिन और 19 से लेकर 21 तक, ठीक है? तो ये बात है आपका। इसके बाद कॉलेज जो आपका वेरीफाई और अप्रूव करेगा ऑनलाइन, ये होगा आपका 19 से 22 के बीच में, ठीक है? और जो लास्ट डेट रहने वाली है आपकी पेमेंट की, वो रहने वाली है 24 तक, ठीक है? जैसे ही मतलब आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, उसके बाद क्या होगा? आपके पास एक्सेप्ट का ऑप्शन होगा, ठीक है? अगर आप उसे एक्सेप्ट करते हो तो इसका मतलब आपको उसके बाद कॉलेज के पास वो चीज़ चली जाएगी और वो फिर आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। जैसे ही डॉक्यूमेंट्स को वो वेरीफाई कर लेते हैं, तो आपके पास जैसे ही उसने वेरीफाई किया, जैसे आपके पास टाइम है 19 से 22 तक, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको 22 को ही वेरीफाई करेगा, आपका वो 19 को ही वेरीफाई हो सकता है उसी दिन, ठीक है? जैसे ही उसने वेरीफाई किया, आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है? तो आपको उसी टाइम पे आपको पेमेंट कर देनी है, आपको वेट नहीं करना लास्ट डेट का। वैसे जो आपका लास्ट डेट है, वो है आपको 24 अक्टूबर लेकिन जैसे ही आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, आपका पेमेंट का जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा, आप वहाँ पे पेमेंट कर दोगे, ठीक है? तो ये चीज़ है आपकी और जैसे ही आपको पहला कॉलेज मिल गया, तो 24 अक्टूबर को आपको एक तरह से कॉलेज मिल जाना है। जिसको कॉलेज एक तरह से अलॉट होगा, उसको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ है आपकी। तो पहले राउंड की बात यहाँ पे खत्म हो गई। अब आते हैं हमारे अगले राउंड के ऊपर, ठीक है? तो यहाँ तक हमारा 24 तक पहला राउंड चलने वाला है, जिसे कॉलेज मिलेगा, यहाँ तक मिल जाएगी। अब बची बाकी सीट के ऊपर। अब जो सीट बच जाएगी, ठीक है? तो वहाँ पे क्या होने वाला है आपका एक तरह से अब आपके पास जो भी वैकेंट सीट बची होगी, आपको वो डिस्प्ले किया जाएगा कि आपको इस कॉलेज में इतनी वैकेंसी बची हुई है, ठीक है? आपको इस कॉलेज जो भी आपके कॉलेज होंगे, जो आप रखना चाहते हो, आपको दिखा दिया जाएगा मतलब हर कॉलेज के हिसाब से अपना कॉलेज लिस्ट निकालता है, उसमें आपको बताया जाएगा कि हमारे कॉलेज में इस कोर्स के लिए इतनी सीट वैकेंट है, ठीक है? तो वो कब बताएगा वो 25 अक्टूबर को, ठीक है? अब आते हैं हमारा अगला,
जैसे ही उसने बता दिया, जैसे फर्स्ट राउंड में अगर किसी बच्चे कॉलेज नहीं मिला होगा, तो वो क्या करेगा, अपने जो उसने प्रेफ़रेंस दिए होंगे उसको वो रीऑर्डर करने वाला है, ठीक है? मतलब ऊपर-नीचे करेगा वो, ठीक है? मतलब चांसेस बढ़ जाए उसको कॉलेज मिलने के, ठीक है? तो वो कब कर सकता है वो 25th से 27 के बीच में। उसके पास पूरा टाइम रहेगा कि वो अपने प्रेफ़रेंस लिस्ट को एक तरह से रीऑर्डर कर ले, ऊपर-नीचे कर ले, ठीक है? अब ये करने के बाद 27 तक ये काम हो गया। अब आपका 30th आपका अक्टूबर को आपका आने वाले है एक तरह से बिल्कुल डिक्लेरेशन ऑफ सेकंड राउंड, ठीक है? जो आपने फर्स्ट लिस्ट देखी थी, अब या आएगा आपका सेकंड राउंड, ठीक है? अब जैसे ही आपका सेकंड राउंड की लिस्ट आ जाती है, फिर क्या होगा आपके पास दोबारा ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट या इग्नोर करने का। तो एक तरह से आप क्या करोगे वहाँ पे एक्सेप्ट करोगे, 31 से 1 तक का आपके पास तो जैसे ही कैंडिडेट उसे एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद वो सीट आपकी जो होगी, आपको एक तरह से कॉलेज के पास चली जाएगी कि आपने ये सीट को आपने अपना कन्फर्म किया है, तो कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा और एक तरह से अप्रूव करेगा, ठीक है? अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत आती है, तो वो आपको मेल करेंगे, वो हम लास्ट की बात की प्रोसेस है, हम उससे बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आपके पास इतना ध्यान रखना है कि वेरीफाई करने के बाद वो अप्रूव करेगा। उसका जो टाइमिंग है 31 से 2 के बीच में और जैसे ही वो अप्रूव कर देता है आपके पास आपका जो फीस पेमेंट की जो लिंक है, वो आपके पास आ जाएगी और 3 तारीख तक का आपके पास टाइम है, 3rd ऑफ नवंबर तक का कि आपके पास फीस आपको पे करनी है, ठीक है? तो ये डेट्स आपको याद रखनी है। लास्ट डेट कब है आपकी फी पेमेंट की 3 दिसंबर को, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं हमारा अगला प्रोसेस, ठीक है? थर्ड राउंड ऑफ सीएससीएस पोर्टल, ठीक है? अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आपका थर्ड राउंड है, इसमें क्या होगा वापस से आपकी जो वैकेंट सीट की जो लिस्ट है, वो कब दिखाया जाएगा आपको 4th नवंबर को, ठीक है? जो कॉलेज आपको डिस्प्ले करने वाले हैं। फिर इसमें आपको वापस से एक तरह से आपको रीऑर्डर किया जाएगा, ठीक है? आपको जो एक तरह से आप वापस लिस्ट को आप रीऑर्डर कर सकते हो। कब तक का टाइम है आपके पास? 5th नवंबर से 7th नवंबर के बीच में, ठीक है? अब डिक्लेयर होगा इसके बाद आपका थर्ड लिस्ट का आपका, ठीक है? तो वो कब होने वाला है? 10th नवंबर को होने वाला है। इसके बाद आपके पास वापस से कैंडिडेट के पास ऑप्शन होगा एक्सेप्ट करने का। फिर कॉलेज वेरीफाई करेगा, अप्रूव करेगा। उसका टाइम कब है आपका? 11 से 14 नवंबर के बीच में। फिर लास्ट डेट क्या होने वाली है पेमेंट की? 15th ऑफ नवंबर तक का, ठीक है? तो ये तक आपका हो गया, आपका एक तरह से थर्ड राउंड तक का, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आता है हमारा थर्ड राउंड होने के बाद स्पोर्ट राउंड यहाँ पे स्टार्ट होंगे। तो बेसिकली डीयू के 3 राउंड आने वाले हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है? फिर यहाँ पे स्टार्ट होगा आपका स्पोर्ट राउंड। जो पहला राउंड है आपका स्पोर्ट का वो होगा आपका 17 नवंबर को। अब 17 नवंबर को जब आपका स्पोर्ट राउंड होगा, तो कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर स्पोर्ट राउंड कब-कब कर सकते हैं? 18 से 19 के बीच में, ठीक है? अब वहाँ पे आपको स्पोर्ट राउंड के लिए अप्लाई करना होगा। अब जैसे ही आप अप्लाई करोगे, तो पहला लिस्ट जो होगा आपको कब आएगा? 22 नवंबर को आने वाला है, ठीक है? अब जैसे ही आपका जो लिस्ट आएगा एक तरह से, फिर आपको वापस से ऑप्शन दिया जाएगा एक्सेप्ट करने का। तो आपके पास टाइम है 23-24 को, आप वहाँ पे एक्सेप्ट कर लोगे। जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे, कॉलेज के पास डिटेल चली जाएगी, फिर वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे और अप्रूव करेंगे। कॉलेज के पास क्या टाइम है अप्रूव करने का? 23 से 25 के बीच में। अब जैसे ही कॉलेज वेरीफाई कर देते हैं, आपके पास पोर्टल लिंक आपकी ओपन हो जाएगी फीस पेमेंट की। आपके पास लास्ट डेट है आपकी फीस पेमेंट की 26th ऑफ नवंबर, ठीक है? तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्पोर्ट राउंड के बारे में, ठीक है? अब देखो, ये जो आप फर्स्ट स्पोर्ट राउंड था, ये कब आया? क्योंकि सीट वैकेंट पड़ी थी। अब इसके बाद जो अगले जो आपके एक तरह से स्पोर्ट राउंड होंगे, ठीक है? तो ये कब होंगे आपके? अगर सीट बचती है आपके पास, ठीक है? तो और भी आपके स्पोर्ट राउंड्स अनाउंस होंगे, लेकिन अगर सीट बचती है तो, ठीक है? तो इसके लिए आप क्या होना पड़ेगा, अप टू डेट रहना पड़ेगा आपके वेबसाइट से, ड्यू के वेबसाइट से, आपको बता दिया जाएगा इस चैनल के ऊपर भी, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ड्यू और सीयूईटी से रिलेटेड जितने भी अपडेट हो, आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचते रहे। तो मेक श्योर कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन और अपडेट्स आपके पास टाइम से पहुँच जाए, ठीक है? तो ये चीज़ है आपकी, पहला राउंड के बाद, स्पोर्ट राउंड के बाद आपके पास जो भी अगले राउंड होंगे, जैसे कि आपके आईपी के अंदर होते थे, तो बेसिकली इसमें वही होगा आपका, सीट बचती है तो और भी राउंड आएँगे आपके, ठीक है? तो वो आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। तो यही अपडेट थी आपकी ड्यू की तरफ से, तो कैंडिडेट्स को फिर से कहा जा रहा है कि आप जितने भी आपको अ, प्रेफ़रेंस मिल रही है, आप उसमें एक तरह से फ़िल कर दो, ठीक है? जिस भी कॉलेज के लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है? आप उसको फ़िल कर दो, ठीक है? आपको ये नहीं सोचना कि मैं बस सिर्फ़ 10 कॉलेज भरूँगा, 10 कॉलेज भरूँगा, ठीक है? नहीं, आपको जितने आपको एक तरह से एलिजिबल हो जिस भी कोर्स के लिए, आप उसको फ़िल कर दो, ठीक है? ताकि आपके कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाए। तो यही थी आज की इम्पोर्टेंट अपडेट, तो इसको आपको ध्यान रखना है और भी कोई आपको डीयू की तरफ से अपडेट आती है, तो हम आपको अवेयर कर देंगे, ठीक है? तो मेक श्योर उसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़रूर लाइक करो, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।